हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर्स। मेरा नाम है रमनदीप एंड ये है हमारा लेक्चर नंबर 5 और इसका है हम पार्ट सी डिस्कस कर रहे हैं आज, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में क्या सिमिलैरिटीज है एंड क्या डिफरेंसेस है। तो आई होप सो आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस देख लिए होंगे और आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है रमनदीप एंड मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स। बीकॉम मैंने फर्स्ट डिवीजन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से करी है। एमकॉम फर्स्ट डिवीजन यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से क्वालिफाइड हूँ विद इन JRF 99.88 परसेंटाइल और मेरा ऑल ओवर इंडिया रैंक रह चुका है 60। एक्स डेटा एनालिस्ट में रह चुकी हूँ एट ईक्लक्स प्राइवेट लिमिटेड और करंटली मैंने अभी बताया कि मैं क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स क्या है सर्व कर रही हूँ। हमने अकाउंटिंग कन्वेंशंस डिस्कस करे थे, हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स डिस्कस करे थे। तो आज हम डिस्कस करते हैं आगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में क्या सिमिलैरिटीज एंड क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है डेफिनेशन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस का। ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर फंडामेंटल assumptions and rules that form the basis of accounting principles and are based on logic and rationality. Sorry, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है बच्चे? अजम्पशंस है। आप इसमें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में आप क्या करके चलते हो? अज्यूम करके चलते हो, कुछ अजम्पशंस आप मान के चलते हो। जैसे आप इकोनॉमिक्स स्टडी करते हो और उसके कुछ लॉज, लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करते हो, है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस स्टडी करते हो, आप उसमें कुछ अजम्पशंस लेके चलते हो ना। तो सिमिलरली अकाउंटिंग में कंसेप्ट्स क्या क्या किस पे बेस्ड है बच्चे? कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है। ठीक है, जो आप जिनको फॉलो करते हो। ठीक है, और कुछ रूल्स है। ठीक है, और इन रूल्स और एजम्पशंस के बेसिस पे ही आप क्या करते हो? अकाउंटिंग करते हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को करते हुए आप क्या करते हो? लॉजिक और रैशनल थिंकिंग को यूज करते हो। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स किस पे बेस्ड है? ये क्या होते हैं? ये क्या है? अजम्पशंस होती है और जो बेसिक रूल्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हो अकाउंटिंग करने के लिए। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है बच्चे? ट्रेडिशनली ना, मतलब कुछ कस्टम्स होते थे, यानी कि कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करते आ रहे हैं जो लोग बिजनेस में होते हैं ना बहुत लंबे टाइम से, यानी कि किड्स के टाइम से ना कुछ ऐसे हैं जो बिजनेस प्रैक्टिसेस है वो फॉलो होती आ रही है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आप उनको क्या है अभी भी फॉलो करते हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? ये जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको आप अभी भी, जो पहले भी चल रही थी और आप उन्हीं प्रैक्टिसेस को क्या है अभी भी अडॉप्ट करके चल रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अकाउंटिंग। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं? ये कुछ अजम्पशंस होते हैं और रूल्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हो। बट अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती है? ये क्या है? ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स से ही चलती आ रही है, ये बहुत सालों से चलती आ रही है, ये कोई आज आप ओवरनाइट डेवलप नहीं हुई है। आई होप सो आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस का। अब बेस क्या है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड यूनिफॉर्मिटी। आप इसमें क्या है? लॉजिकल रीजनिंग करते हो, यूनिफॉर्मिटी होती है इसमें। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉलो करना क्या है? कंपल्सरी होता है। ठीक है, अगर आप अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर कोई भी ट्रस्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर को या फिर यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को उसको क्या है पता ही नहीं चलेगा आपने कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, किस बेसिस पे प्रोवाइड करी है। ठीक है, अगर आप अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को फॉलो करोगे तभी लोग आप पे क्या है ट्रस्ट करेंगे, और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को फॉलो करना क्या है? मैंडेटरी है। ठीक है, जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस किस पे बेस्ड है? प्रैक्टिकलिटीज पे बेस्ड है, कस्टम्स पे बेस्ड है, यूजेज पे बेस्ड है। आप इसको फॉलो कर भी सकते हो और नहीं भी। ठीक है, अगर आप किसी कंट्री में, ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पे आपके लिए अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करना कंपलसरी नहीं है तो आप उसको नहीं फॉलो करोगे, आप सिर्फ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को फॉलो करोगे। लेकिन इंडिया में क्या है? कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस है जिनको फॉलो करना क्या है? मैंडेटरी है। ठीक है, आप उसी हिसाब से चलते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज नेचर। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है? बहुत स्टेबल एंड परमानेंट इन नेचर है। आप अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को क्या है? चेंज नहीं कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो एक बार रूल बन गया वही रूल रहता है, उसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस लेके आ सकते हो टाइम के हिसाब से। इसलिए ये क्या है? स्टेबल है एंड परमानेंट इन
नेचर है। जैसे कि अभी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसी अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से मान लीजिए अब क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है, ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि हम एसेट्स को और लायबिलिटीज को किस पे रिकॉर्ड करते हैं, उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। अब ये कंसेप्ट क्या है, चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, चाहे आगे 100 ईयर्स आप फ्यूचर के बिजनेस में आगे पहुंचे जाइए, तब भी ये अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, फॉलो हो रहा होगा, इसलिए ये क्या है, स्टेबल है एंड परमानेंट इन नेचर है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस कैन चेंज ओवर टाइम, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हम वो ऐसी प्रैक्टिसेस है अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हम प्रीवियस कुछ ईयर्स जैसे फॉलो होती आ रही है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आज भी। तो ये क्या है, अगर प्रैक्टिसेस आज हम चेंज कर देंगे तो आने वाले टाइम में जो हमने अडॉप्ट करे चेंजेस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन वही अडॉप्ट करें, ठीक है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, चेंज होते रहते हैं ओवर टाइम। एप्लीकेबिलिटी क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर एब्सोल्यूट इन नेचर एंड आर एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है, आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे और सभी ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को ही फॉलो करने कंपल्सरी होती है, बाकी की मर्जी होती है वो उसको फॉलो करें या फिर ना करें। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स is based on the principle of prudence। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या फिर कह लीजिए कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, जिसमें ये है कि आप आने वाले फ्यूचर लॉसेस को तो जरूर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आप फ्यूचर में आने वाली इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बेसिस पे ही आप सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की जो अकाउंटिंग करते हो ना, वो इस कन्वेंशन के बेसिस पे ही करते हो, ठीक है। तो ये क्या है, इसका प्रिंसिपल है। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशन का प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन, ये भी इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, ये सिमिलैरिटी आ गई बच्चे, ठीक है। इसमें ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस सेम थिंग ही है, ठीक है, ये उसी के ही दो नाम है सेम कन्वेंशंस के। ये भी उस अकाउंटिंग कन्वेंशन भी क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस पे ही बेस्ड है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो ये मैं छोटी सी वीडियो लेके आई थी आपके लिए अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड कंसेप्ट्स को, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। आई होप सो आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होता है और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, और इनको डिटेल में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली है। तो आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड healthy।